और अपनी सीमाओं की अहमियत पहचानने की। तुम्हारा बंगु ने उसे मौका दिया। मैं एक शरीफ या तो पीछे नहीं हटता, और मेरे ख्याल से मुझे बचाइए। बांगु तो बूढ़ा हो चुका। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने गंवा दिया। हम घूमकर फिर वहीं पहुंच गए। इनसे डरो मत। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। मुझे पता है तुम कौन हो। मेरा भाई मानता है। उन्होंने तुम्हारा बुरा हाल किया। रुको। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। रुक जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठो। सुबह तक तो इसकी लाश किनारे पर पहुंच ही जाएगी। यही एक तरीका था उसका मुंह बंद रखने का। किसी को पता नहीं चलने वालों को ठिकाने लगाती है। अगर हमें तुम जैसा कोई मिल जाए तो वो है भरोसा। मेरे पास सबूत है। हम मामला। मैं भी इस रास्ते से गुजर चुका हूं। तुम्हारे इन सबूतों से कुछ नाम सामने आएगा, उन सबको पकड़ना होगा, तो वो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे परिवार को भी। ये बात हम राज रखेंगे। अगर तुम अपना मुंह बंद रखो तो मैं तुम्हें। उनकी नजरों में एक नौसिखिए ने अपनी जान गंवा दी। उन्हें क्या लगता है तुम्हें? मैं खुद इस पर नजर रखूंगा। कमर रहो। तुम्हें इस काम को अंजाम देने के लिए नहीं, इसलिए लेकर आया था ताकि ये अपनी जिंदगी सुधार सके। और हमने तुम्हारी जिंदगी सुधार। हम दोनों का मकसद एक है, लेकिन उस उसका नाम बेजो है, और वो यार भाई के दुश्मन बड़े खतरनाक थे, पर तुम्हारे पीछे जो लगे हुए हैं साथ दो। इस वक्त हमारा शहर इन गुंडों के बीच फंसा हुआ है। खास आदमी है और उनके सारे काले धंधों का कारोबार उसी की बिल्डिंग। उनका सफाया करने की। तो अब क्या करना है? पूछो। क्या मतलब? मैं कहां जा रहा हूं तुम्हें बता नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम लोगों को महफूज नहीं रख। मैंने सुना उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अब तक हाँ या ना, समझ गए? बहुत कुछ। लगता है इसका खून बहाने की क्या जरूरत है? इसके बाप की वजह से, इस वजह से वो तुमसे बात तो करेगा। अगर आप एक और बात तुम्हें बता दूं कि यही पॉलिटिशियन का बेटा रामा, मेरी बात सुनो, तुम्हें उसे उतना ही मारना। कहां मिलेगा वो?
बेनी और उसके साथियों से कल तुम मिल ही चुके हो। जब तक मैं यहां हूं वो लोग मेरे साथ ही रहेंगे। जब पता चलेगा तुम मेरे साथ इज्जत से पेश आओगे। माफी मंगवाएगा? ये तुम भी नहीं, खासकर तुम्हारे कल के कारनामे के बाद भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। पर जब जान जाओगे तब मेरे ऑफर की अहमियत समझो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिलचस्पी नहीं है। चलता हूं। मेरी बात सुनो। बोल दिया। वार्डन ने बताया यहाँ तुम्हारा ग्रुप काफी जबरदस्ती बरतनी होगी। तुम इन कमीनों पर भरोसा नहीं कर सकते। सावधानी बरत हूं। तुम बस इतना ध्यान रखना कि मुझ पर कोई हमला ना हो। अपनी धाक ना जमाता तो इस जेल में एक पल भी सांस ना ले पाता। बारे में जानकारी हासिल करो कि वो जेल में क्यों आया है। उसका नाम यूडा है, जापानी है, मामूली आदमी। तुम्हें 5 साल के लिए तोहफे में दी। जब से तुम यहां पर आए मैंने तुम्हारा सारा काम आसान कर दिया। मुनावर ने कहा था कुछ महीनों में रिहा हो जाऊंगा। नहीं, तुमने उसके बेटे से पंगा लिया। शुक्र मनाओ कि उसने सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने आया था और वो मैं कर चुका हूं। तो अब जो करना है, जैसे तुम मेरे भरोसे थे। नहीं, ठीक है। अरे दे यार, तूने मेरी जान बचाई और मैं तेरे लिए। तुम्हारे पिताजी को भी मेरा शुक्रिया कहना। तुम खुद चल। तुम किसी बेजो आजकल काफी चर्चा में है, खुलकर सामने नहीं आ सकते। यह वो अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है। कहां?
कब फ्री होंगे? बस थोड़ी ही देर में। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं, फिर भी मैंने सोचा तुम्हें हालात पर नजर रखेंगे। अगर उसने हद पार की तो हम संभाल लेंगे। मिलेगी। बहुत तारीफ करता है। वो तो बस ऐसे ही करता है। देखो, कोई बात नहीं। चलो अब जो हुआ सो हुआ। तुम बाहर आ गए। क्या कहा? तुमने ये नहीं है कि मुझे तुम पर ही भरोसा नहीं है। नंगा होना पड़े। कपड़े उतारो। हाथ ऊपर। सब ठीक है। सब कपड़े जला दो और नए दे दो। ले आओ। तो बात ऐसी है, पर सिर्फ उस वजह से तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते। पर बात जब काम की आती है, तुम मेरे लिए बाकी सभी की तरह हो। और जो चाहिए उसका बंदोबस्त हो जाएगा। याद रखना, तुम और मैं एक ही जगह से आए हैं। तुम तैयार रहना। मरवा देते मुझे, तो मुझे भी जला देते। अब इस खेल को मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ाऊंगा। मुझे कोई भी आदमी मुझे यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब से वही होगा जो मैं कहूंगा। मैं मेरे जूते हमारे आर्मी पॉइंट पर। क्या होगा? पहले मेरी बात तो सुनो। तो बस कर दीजिए। ऐसा मत करो, मैंने मना किया था ना। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। मुझे माफ कर दो। ये आवाज सुनाओगी? उसे फोन पर मत लाना, बस आवाज सुना दो। अपने कान खुले रखो और नजर सब जगह पर होनी चाहिए। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं, उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। अगर उनमें तालमेल होता तो इस काम में हमें बहुत। हाँ भाई। भाई, कोई और सेवा करूं क्या? अपुर हाथ से गिरला है भाई, मिस्टेक का चांस नहीं। पर इस महीने से तुम मुझे 5000 बढ़ा कर दोगे। Fuck this shit. Where did you fuck out? Let's shoot this thing. You fucking loser. क्या रहा? जो हफ्ता फिक्स हुआ था वो एकदम बराबर है। कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? टकने नहीं दिया। हमने तुम्हें अपने इलाके में काम करने दिया और किसी कारोबार के बारे में सोचना भी मत है कि तुम और तुम्हारे चमचे कोई नशीला पाउडर बेच रहे हैं। सब पता चल गया है। देखो, तुम्हें अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी है और ये कुछ ज्यादा ही हल्का है।
बहुत ही काम का बंदा है, बड़ी फुर्ती और चालाक। पूछो, ये उसे दे, मनों पर हमारी अच्छी छाप पड़ेगी। शाबाश। लगता है मुझे कुछ और जिम्मेदारी अभी संभालनी चाहिए। मुझे पता चल जाएगा, पर अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। और कुछ कहना? बाय। शुक्रिया। अगर और नहीं पीनी है तो कुछ गाना ही सुना दो यार। जब से आए हो चुप बैठे हो। लेकिन डांस बार में जाके दो दो पेग लगाते ना, यहाँ बोर होने थोड़ी आते। जुआना चुप हो जाओ। नहीं, इसे बोलने दे। देखो जाने। ओ अच्छा, और ऐसा क्यों है? क्योंकि जहां आपकी है, और ये मेरा फर्ज है कि मैं ये देखूं कि जो लोग यहाँ काम कर। चल छोड़ यार, मैं जुड़ा, एक मिनट, हम बात कर रहे हैं। हाँ, पी ले ताकि तुझे होने वाले दर्द का एहसास ना हो। मुझे गाना नहीं गाना, ये बताओ अभी क्या कहा तुमने? तू गाना गाएगी या जबर? बोल, गाना गाएगी या नहीं? हाँ बता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। यही एक प्रॉब्लम है, हर कोई सिर्फ वादा करता है और बोलता है कि हो जाएगा हो जाएगा। अब जल्दी से गाना गा। हाँ हाँ, सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ भाई? इन लड़कियों को ले जाओ। थैंक यू। तुम ठीक हो? जबान लड़ा रही थी। बूढ़ा लोग कब समझेंगे कि मेरी हैसियत कितनी बड़ी है? एक दिन वो समझ जाएंगे। क्या सही है क्या गलत, तो वो ज्यादा जिंदा रहते, यहीं आते हैं इस छोटे से तालाब में। हमारे कुछ लोग जल्दी बेकाबू हो जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। ऐसा नहीं होगा सर, जहां तक मैं उसे जानता हूं। आजकल तुम मुझसे ज्यादा उसके साथ वक्त गुजारते हो, वरना जैसा कि मैंने कहा, हमें तुम में और मुझ में बस एक ही चीज का फर्क है, और तुम्हारा हर कदम खुद ही बनाता हूं। मुझ पर किसी का दबाव नहीं। ये अपनी दुनिया है। उनके मुकाबले ज्यादा कामयाब साबित किया है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से आए हो। मैं चाहता तो तुम्हें कब का गन से उड़ा दिया होता, लेकिन तुम जानते नहीं कि है।
कम से कम आज नहीं। एक ऐसा तोहफा जेल से छूटने के बाद तुम्हारे ग्रुप का एक भी बंदा उन्हें, जब मेरे जवानों ने इन्हें उठाया और यहां ले आए, यही में इम्तिहान की घड़ी आ गई। फिर उस वो भी है मेरे पास। इसकी मुझे जरूरत है। जमीन का टुकड़ा कानूनन लेना चाहता तो तुम्हारे डैड से मिल। ओह, वो कारोबार के लिए बहुत अच्छी जमीन है। लेना देना नहीं। देखो, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जितनी जरूरत है उतनी ही तो खुश नहीं है। वक्त बदल रहा है। गोटो फैमिली ने बड़ा बेटा रेजा और उसके साथियों को डांस बार ले जाता है। तुम्हें मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारे पास सब कुछ होगा और लोग देखेंगे कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। हम गोटो की समझ में दो दलों के बीच अगर तुम चाहते हो कि मेरे डैड गोटोज के खिलाफ जंग, क्या बात है? करीम से कब मिलोगे? अभी वक्त नहीं आया। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। फैसला आपके हाथ में है। मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। काम करते हैं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा, उसके बावजूद मुझे अपने बेटे से मिलने का हक है। भी उस पर पड़े। 15 साल गुजर चुके हैं, पहचान भी नहीं पाए। जरूरी काम है, मुझे चलना होगा। आजकल कोई भी यहाँ घुसा चला आता है। कभी इस जगह की अलग शान थी। मैं चाहता हूँ सब कुछ पहले जैसा हो। जब ये जगह, क्योंकि सबको पता था कि डैड कुछ भी कर सकते हैं। अभी वक्त बदल चुका है, मगर उनमें उस आग को काबू में रखने का हुनर भी है। वो मिलने से कुछ नहीं होगा। वक्त काफी तेजी से बदलता है। दिन बात नहीं है। ऐसे कई छोटे गुंडे बरसाती मेंढकों की तरह सब वो वैसे ही काम करेंगे जैसे तुम्हारे डैड के लिए करते थे। और अगर तुमने इस आग पे काबू पा लिया तो तुम्हें तुम्हारे डैड, तुम हमारे काफी पुराने दोस्त हो। तुम्हारे डैड ने भी
मुझ सकते हम जवाब देंगे। एक दो को मार देने और बड़ी जंग लड़ने में बहुत फर्क हो। यह हमला उस पर पहली बार नहीं हुआ था, पर अब प्रकोसो ने हमारे लिए इतना कुछ किया और आप उसके मौत का बदला नहीं लेंगे। कभी उनके लिए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास वक्त ही नहीं था। बेवकूफी है ये। हम इस जगह पर राज कर रहे हैं और मेरे इस फैसले से अगले और 30 साल तुम जल्दी होश खो बैठते हो। अपने औकात में रहो। यूड़ा, देखना ऐसी वैसी हरकत ना करे। ये ठीक नहीं है। पूछो पूछो, से काम लिया तो बात बिगड़ भी सकती है। तुम इतने समझदार कब से हो गए? तुम रहते हो वो भी मेरा दिया हुआ है। मैं सिर्फ मदद कर रहा हूं। तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए। मुझे बस तुम्हारा एहसान चुकाना है और कुछ नहीं, और वह एहसान चुकाकर मंजूरी मिल गई। प्लीज मुझे छोड़ दो। मिस्टर गोटो, आप दोनों के बीच ये पहला टकराव है। अगर ऐसे ही सब चलता रहा। प्रकोसो पर हमला हुआ उसके बारे में क्या कहना है?
वो हम लिए भाई समान था। उस इंसान ने हमारे लिए 30 ये लड़ना बेवकूफी होती है। जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। ये क्या डैड? और मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, और पिछले हफ्ते जो हुआ उसके लिए भी। करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं मिस्टर बांगन। हाँ, क्या है? आज सड़क पर पुलिस वालों ने मुझ पर हमला किया। किसके कहने पर किया ऐसा? साथ दे रहे हैं। मुझे इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो। अफसोस मैंने निगम ने बांगों की छानबीन कभी नहीं की। हमें वो पुलिस वाले चाहिए और तुम्हारे साथ साथ हम भी। मेरी बात सुनो, हिम्मत मत हार। युदा, तुम कहां चले गए? अभी है तुम्हारे इस खूनी खेल में हमारे कितने लोगों ने जान गंवाई है। तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। हाँ? किस लिए ये सब? बोल। डैड, जवाब दे। मेरी बात। मैंने आपको शर्मिंदा नहीं किया, उल्टा आपने मुझे शर्मिंदा जरूरत थी, वो भी हमारे इलाके में। सबके साथ है, सिर्फ आप ही है डैड। मैं कब जीऊंगा, मैं कब राज करूंगा? डैड, मेरी बात सुनिए। डैड, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। डैड, भरोसा कीजिए डैड। बहुत हो गया। अब हम उन्हें मेंटेंग और सबांग की जमीन दे देंगे। आप लोग इस तरह नहीं आ सकते। आपको तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ऊंचो?
देखा गया है। बोलो। और रेजा के साथ बाकी सब। बॉस एक अब उसके साथ ऊंचो भी है, उसके सिर में गोली मारी, खतरा बन गया है। अपने बाप पे गोली चलाने वाले के हाथ। ऊंचो और बेजो को आज रात ही खत्म कर दो। वो पुलिस वाले नहीं रहे, हमारी पता है तुम कौन हो? मैं तुम्हारी असलियत जानता हूं। हम दोनों एक ही जगह से आए हैं। मेरे इसका कोई तुम जितना भी कोशिश करोगे, अगर बाहर निकलना है बांगून की गैंग में एक अंडरकवर पुलिस वाला है, ये आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वैसे उसी के गलत जानकारी देने की वजह से मेरे 10 वफादार। अभी इन बातों का वक्त नहीं है। कमिश्नर मर चुका है। पूरे कर सकते हैं। कुछ देर पहले हमने ऊंचों से बात करते हुए उसे सुना है। बिल्कुल। बस उनका ख्याल रखिए। अब होगा असली खेल। जरूर कर सकते हैं। हम जो चाहे लोग। नई कीमतें। नई कीमत? गोटो ने तुम्हें कितनी कीमत दी? इस बारे में बात ना करें तो अच्छा। जल्दी से अपनी कीमत बताओ। मैं मीठा खाने को रुकूंगा अगर कीमत। चमचे, बोलती बंद हो गई। एक्सक्यूज मी बॉस, वो हमारे आदमियों को वो पहले ही यहाँ पहुंच चुका है और ऊपर आ रहा है। ठीक तो है ना? वो काम को अंजाम देकर ही
अब और नहीं। और अपनी सीमाओं की अहमियत पहचानने की। तुम्हारा बांगु ने उसे मौका दिया। मैं एक शरीफ या तो पीछे नहीं हटता, और मेरे ख्याल से मुझे बचाओ। बांगु तो बूढ़ा हो चुका। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने गंवा दिया। हम घूमकर फिर वहीं पहुंच गए। इनसे डरो मत। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। मुझे पता है तुम कौन हो। मेरा भाई मानता है। उन्होंने तुम्हारा बुरा हाल किया।
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठो। सुबह तक तो इसकी लाश किनारे पर पहुंच ही जाएगी। यही एक तरीका था उसका मुंह बंद रखने का। किसी को पता नहीं चल वालों को ठिकाने लगाती है। अगर हमें तुम जैसा कोई मिल जाए तो वो है भरोसा। मेरे पास सबूत है। हम मामला मैं भी इस रास्ते से गुजर चुका हूं। तुम्हारे इन सबूतों से कुछ नाम सामने आएगा, उन सबको पकड़ना होगा, तो वो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे परिवार को भी। ये बात हम राज रखेंगे। अगर तुम अपना मुंह बंद रखो तो मैं तुम्हें। उनकी नजरों में एक नौसिखिए ने अपनी जान गंवा दी। उन्हें क्या लगता है तुम्हें? मैं खुद इस पर नजर रखूंगा। कमर रहो। तुम्हें इस काम को अंजाम देने के लिए नहीं, इसलिए लेकर आया था ताकि ये अपनी जिंदगी सुधार सके। और हमने तुम्हारी जिंदगी सुधार। हम दोनों का मकसद एक है, लेकिन उस उसका नाम बेजो है और वो यार भाई के दुश्मन बड़े खतरनाक थे, पर तुम्हारे पीछे जो लगे हुए हैं साथ दो। इस वक्त हमारा शहर इन गुंडों के बीच फंसा हुआ है। खास आदमी है और उनके सारे काले धंधों का कारोबार उसी की बिल्डिंग, उनका सफाया करने की। तो अब क्या करना है? पूछो। क्या मतलब? मैं कहां जा रहा हूं तुम्हें बता नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम लोगों को महफूज नहीं रखूं। मैंने सुना उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हाँ या ना, समझ गए? बहुत कुछ। इसका खून बहाने की क्या जरूरत है? इसके बाप की वजह से, इस वजह से वो तुमसे बात तो करेगा। अगर आप एक और बात तुम्हें बता दूं कि यही पॉलिटिशियन का बेटा रामा, मेरी बात सुनो, तुम्हें उसे उतना ही मारना। कहां मिलेगा वो? बेनी और उसके साथियों से कल तुम मिल ही चुके हो। जब तक मैं यहां हूं वो लोग मेरे साथ ही रहेंगे। जब पता चलेगा तुम मेरे साथ इज्जत से पेश आओगे। माफी मंगवाएगा? ये तुम भी नहीं, खासकर तुम्हारे कल के कारनामे के बाद भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। पर जब जान जाओगे तब मेरे ऑफर की अहमियत समझो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिलचस्पी नहीं है। चलता हूं। मेरी बात सुनो। बोल दिया।
वार्डन ने बताया यहाँ तुम्हारा ग्रुप काफी जबरदस्ती बरतनी होगी। तुम इन कमीनों पर भरोसा नहीं कर सकते। सावधानी बरत हूं। तुम बस इतना ध्यान रखना कि मुझ पर कोई हमला ना हो। अपनी धाक ना जमाता तो इस जेल में एक पल भी सांस ना ले पाता। बारे में जानकारी हासिल करो कि वो जेल में क्यों आया है। उसका नाम यूडा है, जापानी है, मामूली आदमी। तुम्हें 5 साल के लिए तोहफे में दी। जब से तुम यहां पर आए मैंने तुम्हारा सारा काम आसान कर दिया। मुनावर ने कहा था कुछ महीनों में रिहा हो जाऊंगा। नहीं, तुमने उसके बेटे से पंगा लिया। शुक्र मनाओ कि उसने सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने आया था और वो मैं कर चुका हूं। तो अब जो करना है, जैसे तुम मेरे भरोसे थे। नहीं, ठीक है। अरे दे यार, तूने मेरी जान बचाई और मैं तेरे लिए। तुम्हारे पिताजी को भी मेरा शुक्रिया कहना। तुम खुद चल। तुम किसी बेजो आजकल काफी चर्चा में है, खुलकर सामने नहीं आ सकते। वो अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है। कहां? कब फ्री होंगे? बस थोड़ी ही देर में। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। फिर भी मैंने सोचा तुम्हें। हालात पर नजर रखेंगे। अगर उसने हद पार की तो हम संभाल लेंगे। मिलेगी। बहुत तारीफ करता है। वो तो बस ऐसे ही करता है। देखो, कोई बात नहीं। चलो, अब जो हुआ सो हुआ। तुम बाहर आ गए। क्या कहा? तुमने ये नहीं है कि मुझे तुम पर ही भरोसा नहीं है। नंगा होना पड़े। कपड़े उतारो।
हाथ ऊपर। सब ठीक है। सब कपड़े दिला दो और नए दे दो। ले आओ। तो बात ऐसी है, बस सिर्फ उस वजह से तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते, पर बात जब काम की आती है तुम मेरे लिए बाकी सभी की तरह हो। और जो चाहिए उसका बंदोबस्त हो जाएगा। याद रखना तुम और मैं एक ही जगह से आए हैं। तुम तैयार रहना। मरवा देते मुझे, तो मुझे भी जला देते। अब इस खेल को मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ाऊंगा। मुझे कोई भी आदमी मुझे यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब से वही होगा जो मैं करूंगा। मैं मेरे जूते हमारे आखिरी पॉइंट पर। क्या होगा, पहले मेरी बात तो सुनो तो। बस कर दीजिए। ऐसा मत करो, मैंने मना किया था ना। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं, मुझे माफ कर दो। ये आवाज सुनाओगी? उसे फोन पर मत लाना, बस आवाज सुना दो। अपने कान खुले रखो और नजर सब जगह पर होनी चाहिए। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं कर, उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। अगर उनमें तालमेल होता तो इस काम में हमें बहुत। हाँ भाई। भाई कोई और सेवा करूं क्या? अपुन हाथ से गिने लाया भाई, मिस्टेक का चांस नहीं। पर इस महीने से तुम मुझे 5000 बढ़ा कर दोगे। Around. Fuck this shit. Where did you fuck out? Let's shoot this thing. You fucking loser. क्या रहा? जो हफ्ता फिक्स हुआ था वो एकदम बराबर है। कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? टकने नहीं दिया। हमने तुम्हें अपने इलाके में काम करने दिया और किसी कारोबार के बारे में सोचना भी मत है कि तुम और तुम्हारे चमचे कोई नशीला पाउडर बेच रहे हैं, सब पता चल गया है। देखो, तुम्हें अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी है और ये कुछ ज्यादा ही हल्का है। क्या बहुत ही काम का बंदा है, बड़ी फुर्ती और चालाक। पूछो, ये उसे दुश्मनों पर हमारी अच्छी छाप पड़ेगी। शाबाश।
लगता है मुझे कुछ और जिम्मेदारी अभी संभालनी चाहिए। मुझे पता चल जाएगा, पर अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। और कुछ कहना? बाय। शुक्रिया। अगर और नहीं पीनी है तो कुछ गाना ही सुना दो यार। जब से आए हो चुप बैठे हो। लेकिन डांस बार में जाके दो दो पेग लगाते ना, यहाँ बोर होने थोड़ी आते। जोआना चुप हो जाओ। नहीं, इसे बोलने दे। देखो जाने। ओ अच्छा, और ऐसा क्यों है? क्योंकि जहां आपकी है, और ये मेरा फर्ज है कि मैं ये देखूं कि जो लोग यहाँ काम करते। चल छोड़ यार, मैं जुड़ा, एक मिनट, हम बात कर रहे हैं। हाँ पी ले ताकि तुझे होने वाले दर्द का एहसास ना हो। मुझे गाना नहीं गाना, ये बताओ अभी क्या कहा तुमने? तू गाना गाएगी या जबर? बोल, गाना गाएगी या नहीं? हाँ बता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। यही एक प्रॉब्लम है, हर कोई सिर्फ वादा करता है और बोलता है कि हो जाएगा हो जाएगा। अब जल्दी से गाना गा। हाँ हाँ सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ भाई? इन लड़कियों को ले जाओ। थैंक यू। तुम ठीक हो? जबान लड़ा रही थी। बूढ़ा लोग कब समझेंगे कि मेरी हैसियत कितनी बड़ी है? एक दिन वो समझ जाएंगे। क्या सही है क्या गलत, तो वो ज्यादा जिंदा रहते यहीं आते हैं, इस छोटे से तालाब में। हमारे कुछ लोग जल्दी बेकाबू हो जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। ऐसा नहीं होगा सर, जहां तक मैं उसे जानता हूं। आजकल तुम मुझसे ज्यादा उसके साथ वक्त गुजारते हो, वरना जैसा कि मैंने कहा, हम तुम में और मुझ में बस एक ही चीज का फर्क है, और तुम्हारा हर कदम खुद ही बनाता हूं। मुझ पर किसी का दबाव नहीं। ये अपनी दुनिया है। उनके मुकाबले ज्यादा कामयाब साबित किया है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से आए हो। मैं चाहता तो तुम्हें कब का गन से उड़ा दिया होता, लेकिन तुम जानते नहीं कि है। कम से कम आज नहीं। एक ऐसा तोहफा
जेल से छूटने के बाद तुम्हारे ग्रुप का एक भी बंदा उन्हें, जब मेरे जवानों ने इन्हें उठाया और यहां ले आए, यही में इम्तिहान की घड़ी आ गई। फिर उस वो भी है मेरे पास। इसकी मुझे जरूरत है। जमीन का टुकड़ा कानूनन लेना चाहता तो तुम्हारे डैड से मिल। ओह, वो कारोबार के लिए बहुत अच्छी जमीन है। लेना देना नहीं। देखो, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जितनी जरूरत है उतनी ही खुश नहीं है। वक्त बदल रहा है। गोटो फैमिली ने बेटा रेजा और उसके साथियों को डांस बार ले जाता है। तुम्हें मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारे पास सब कुछ होगा और लोग देखेंगे कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। हम गोटो की समझ में दो दलों के बीच अगर तुम चाहते हो कि मेरे डैड गोटोस के खिलाफ जंग, क्या बात है? करीम से कब मिलोगे? अभी वक्त नहीं आया। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। फैसला आपके हाथ में है। मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। काम करते हैं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा, उसके बावजूद मुझे अपने बेटे से मिलने का हक है। भी उस पर पड़े। 15 साल गुजर चुके हैं, पहचान भी नहीं पाए। जरूरी काम है, मुझे चलना होगा। आजकल कोई भी यहाँ घुसा चला आता है। कभी इस जगह की अलग शान थी। मैं चाहता हूँ सब कुछ पहले जैसा हो। जब ये जगह, क्योंकि सबको पता था कि डैड कुछ भी कर सकते हैं। अभी वक्त बदल चुका है, मगर उनमें उस आग को काबू में रखने का हुनर भी है। और मिलने से कुछ नहीं होगा। वक्त काफी तेजी से बदलता है। इन बात नहीं है, ऐसे कई छोटे गुंडे बरसाती मेंढकों की तरह सब वो वैसे ही काम करेंगे जैसे तुम्हारे डैड के लिए करते थे। और अगर तुमने इस आग पे काबू पा लिया तो तुम्हें तुम्हारे डैड, तुम हमारे काफी पुराने दोस्त हो। तुम्हारे डैड ने भी
मुझ सकते हम जवाब देंगे। एक दो को मार देने और बड़ी जंग लड़ने में बहुत फर्क हो। यह हमला उस पर पहली बार नहीं हुआ था, पर प्रकोसो ने हमारे लिए इतना कुछ किया और आप उसके मौत का बदला नहीं लेंगे। कभी उनके लिए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास वक्त ही नहीं था। बेवकूफी है ये। हम इस जगह पर राज कर रहे हैं और मेरे इस फैसले से अगले और 30 साल तुम जल्दी होश खो बैठते हो। अपने औकात में रहो। यूड़ा, देखना ऐसी वैसी हरकत ना करे। ये ठीक नहीं है। पूछो पूछो। काम लिया तो बात बिगड़ भी सकती है। तुम इतने समझदार कब से हो गए? तुम रहते हो वो भी मेरा दिया हुआ है। मैं सिर्फ मदद कर रहा हूं। तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए। मुझे बस तुम्हारा एहसान चुकाना है और कुछ नहीं, और वह एहसान चुकाकर मंजूरी मिल गई। प्लीज मुझे छोड़ दो। मिस्टर गोटो, आप दोनों के बीच ये पहला टकराव है। अगर ऐसे ही सब चलता रहा। प्रकोसो पर हमला हुआ उसके बारे में क्या कहना है?
वो हम लिए भाई समान था। उस इंसान ने हमारे लिए ये लड़ना बेवकूफी होती है। जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। ये क्या डैड? और मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, और पिछले हफ्ते जो हुआ उसके लिए भी। करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं मिस्टर बांगवन। हाँ, क्या है? आज सड़क पर पुलिस वालों ने मुझ पर हमला किया। किसके कहने पर किया ऐसा? साथ दे रहे हैं। मुझे इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो। अफसोस मैंने निगम ने बांगों की छानबीन कभी नहीं की। हमें वो पुलिस वाले चाहिए और तुम्हारे साथ साथ हम भी। मेरी बात सुनो, हिम्मत मत हार। यूदा, तुम कहां चले गए? अभी है तुम्हारे इस खूनी खेल में हमारे कितने लोगों ने जान गंवाई है। तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। हाँ? किस लिए ये सब? बोल, क्यों किया? जवाब दे। मेरी बात। मैंने आपको शर्मिंदा नहीं किया, उल्टा आपने मुझे शर्मिंदा जरूरत थी, वो भी हमारे इलाके में। सबके साथ है, सिर्फ आप ही है डैड। मैं कब जीऊंगा, मैं कब राज करूंगा? डैड, मेरी बात सुनिए। डैड, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। डैड, भरोसा कीजिए डैड। बहुत हो गया। अब हम उन्हें मेंटेंग और सबांग की जमीन दे देंगे। आप लोग इस तरह नहीं आ सकते। आपको तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ऊंचो?
पे देखा गया है। बोलो। और रेजा के साथ बाकी सब। बॉस एक अब उसके साथ ऊंचो भी है, उसके सिर में गोली मारी, खतरा बन गया है। अपने बाप पे गोली चलाने वाले के हाथ। ऊंचो और बेजू को आज रात ही खत्म कर दो। वो पुलिस वाले नहीं रहे, हमारी पता है तुम कौन हो? मैं तुम्हारी असलियत जानता हूं। हम दोनों एक ही जगह से आए हैं। मेरे इसका कोई तुम जितना भी कोशिश करोगे, अगर बाहर निकलना है बांगून की गैंग में एक अंडरकवर पुलिस वाला है, ये आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वैसे उसी के गलत जानकारी देने की वजह से मेरे 10 वफादार। अभी इन बातों का वक्त नहीं है। कमिश्नर मर चुका है। पूरे कर सकते हैं। कुछ देर पहले हमने ऊंचों से बात करते हुए उसे सुना है। बिल्कुल। बस उनका ख्याल रखिए। अब होगा असली खेल। जरूर कर सकते हैं। हम जो चाहे लोग। नई कीमतें। नई कीमत? गोटो ने तुम्हें कितनी कीमत दी? इस बारे में बात ना करें तो अच्छा। जल्दी से अपनी कीमत बताओ। मैं मीठा खाने को रुकूंगा अगर कीमत। चमचे, बोलती बंद हो गई। एक्सक्यूज मी बॉस, वो हमारे आदमियों को वो पहले ही यहाँ पहुंच चुका है और ऊपर आ रहा है। ठीक तो है ना? वो काम को अंजाम देकर ही